हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेज में। बच्चों, जैसा कि आप सबको विदित है कि हम रोज़ शाम को 6 बजे कक्षा 8 की मैथ्स के वर्कबुक का अध्ययन करते हैं। अभी तक हमने इस श्रृंखला के अंदर 59 कार्यपत्रक पढ़ लिए हैं और 10 आकलन भी पढ़ लिए हैं। आज हम 60वां कार्यपत्रक पढ़ेंगे। पिछला जो 59वां कार्यपत्रक था उसके अंदर हमने कोणों के बारे में कुछ सामान्य जानकारी ली थी, जैसे न्यून कोण है, समकोण है, अधिक कोण है, सरल कोण है। तो इनके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि किस कोण का मान कितने से कितना होना चाहिए, और उनके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे कि कोणों को पहचानने एवं मापने की समझ बना पाना। तो चलो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन कि दिए गए चित्रों में कुछ कोण दर्शाए गए हैं, आप भी उन्हें अन्य कोणों को ढूंढकर उन्हें पेंसिल से दर्शाइए। जैसे इसके अंदर कुछ कोण दिए हुए हैं, अपन को उनको लिखना है। जैसे ये कोण है, अब ये कोण देखो कैसा है, एल जैसा दिख रहा है ना, और अगर एल जैसा है तो इसे हम क्या लिख देंगे, समकोण। कौन सा कोण हो गया, समकोण। ऐसे यहाँ देखो एक कोण यहाँ भी तो बन रहा है। अब ये कोण बन रहा है, ये कौन सा है, अधिक कोण। कौन सा कोण है, तो अधिक कोण लिख दोगे ना आप भी, अधिक कोण। उसके बाद में जैसे अगर अपन इसकी बात करें, ये कोण कौन सा हो गया, अगर इसकी बात करते हैं तो ये एक सरल रेखा है, और सरल रेखा होती है हम क्या लिखते हैं, सरल कोण। ऐसे अगर अपन इसमें बात करें तो ये भी न्यून कोण है ना, न्यून कोण। अगर उसके अलावा अगर इसकी बात करें अपन तो ये भी कैसा है, न्यून कोण। कैसा कोण है, न्यून कोण। दूसरा क्वेश्चन है, घड़ी में दर्शाइए और बताइए कि यदि बड़ी सुई 12 पर है तो बताइए बड़ी सुई कहाँ है, यहाँ पर 12 पर है। एक चौथाई घूमने पर वो कहाँ जाएगी। एक चौथाई का मतलब ये कि जैसे यहाँ तक आता है तो 1/2 घूमती है, लेकिन एक चौथाई घूम के यहाँ आ जाएगी 3 पे, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 3 पर। उसके बाद हमें पूछा है आधा घूमने पर सुई कहाँ जाएगी, तो आधा घूमने पर कहाँ जाएगी, 6 पर। उसके बाद पूछा है कि एक चौथाई घूमने पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। जैसे एक चौथाई यहाँ से यहाँ तक घूमेगी तो कितने डिग्री का कोण बनेगा। जैसा कि मैंने कल बताया था आपको कि अगर बीच में 2 अंक आ रहे हैं, एक और एक 2, यहाँ 2 अंक आ रहे हैं, तो इसका मतलब कौन सा कोण बनता है, समकोण बनता है, समकोण। और हमें पूछा है कितने डिग्री का, तो कितने डिग्री का बनेगा, समकोण हमेशा 90 डिग्री का ही होता है। उसके बाद में बोला है 3 चौथाई घूमने पर 90 डिग्री के कितने कोण बनेंगे। 3 चौथाई घूमेगी तो एक तो कोण ये हो गया, उसके बाद एक कोण यहाँ हो गया और एक कोण यहाँ, तो हम क्या बोल देंगे, 3 कोण, 3 बन जाएंगे 90 डिग्री के। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है कि मिलान कीजिए। जैसे ये तो एक सरल रेखा है, इसका मतलब ये तो सरल कोण हो गया, इसको तो क्या ही देखे अपन, तो सरल कोण कहाँ है, ये रहा सरल कोण। ये हमें सरल कोण दे रखा है। उसके बाद में हमें इनका मान भी पूछा है कि सरल कोण का मान भी बताओ। तो जैसे ये सरल कोण है तो इसका मान कितना हो गया, 180 डिग्री। उसके बाद में ये देखो एल जैसी आकृति है, और एल जैसी आकृति क्या होती है, समकोण, और समकोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री। उसके बाद में देखो ये न्यून कोण है, तो न्यून कोण यानी समकोण से छोटा, और समकोण से छोटा यानी 90 से कम। 90 से कम कौन सा हो गया, 49 डिग्री। ये 90 से ज़्यादा दिख रहा है ना, इस एल से बड़ा दिख रहा है। ये एल से बड़ा है, इसका मतलब क्या हो गया, 90 से बड़ा है, और 90 से बड़ा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, समकोण से बड़ा या अधिक कोण। और अधिक कोण कौन सा हो गया इनमें, ये एक जो बच्चा है 165 डिग्री। ये मिलान करना था, बहुत ईजी कार्यपत्रक था ये। आई होप आप सबको अच्छा लगा है, पसंद आया है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, कमेंट करना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी अपनी नेक्स्ट क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।